हेलो दोस्तों, आप लोगों का सरोज एकेडमी में स्वागत है। देखिए कि मैं जो लेखपाल के एग्ज़ाम हुए हैं उसके लिए मैं पेपर जो आज आया है उसका सॉल्यूशन है यहाँ पे। तो आप लोग देखिए क्या है। ठीक, तो यहाँ पे जो है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है वो चीज़ें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है, बोला क्या है, निम्नलिखित शब्दों पे विचार करना है। ठीक है, क्योंकि मैं इसका वो बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे बोला निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन ए का जो ए फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, ए सही है और ए मतलब 3 और 4 राइट है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें स्त्रीलिंग कौन है? संबल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? 3। किस विकल्प में सही विलोम है? कृपण और दाता। ठीक, कृपण और दाता क्या है? विलोम युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है जीवन पति मतलब एमराज। ऑप्शन ए जो है राइट है। समानार्थी शब्द पूछा है जिसे इंद्रियों में से अनुभव न किया जा सके वो बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। ठीक, ये 5 नंबर क्वेश्चन था। ठीक, ध्यान देना, ये 6 नंबर है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग बताना है। तो पुल्लिंग है यहाँ पे विवाह। ठीक, पंखा यहाँ पे इसको क्या करना है? बहुवचन इसका बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ऑप्शन डी राइट है। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिए इसके आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों के यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य पूछा है। देखिए ए क्या है? दूसरा ये शुद्ध वाक्य है। ठीक, तो दूसरा तो होगा नहीं। अगर दूसरा किसी में है तो ए भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, बचा एक। और इसमें देखिए तीसरा क्या है? पहला और तीसरा और क्या है? चौथा, तीनों अशुद्ध हैं। ठीक है, पहला, तीसरा और चौथा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन चलेंगे हम 11th। क्वेश्चन 11th देखिए, खग जाने खग ही भाषा। खग जाने खग की ही भाषा यहाँ पूछा है। तो इसका ऑप्शन क्या है 11th का? 11th का आपका आंसर बनेगा बी। बी जो है राइट है। ठीक, हरि मोहन को रुपये देता है। तो को जो है यहाँ पे ये चीज़ यहाँ यहीं से पता चल जाएगा कौन सा कारक है। ये होगा कर्म कारक। कर्म कारक में इसका पहचान होता है कि ये होता है कोशेष। ठीक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा ऐसे होता है। ठीक है, अरूढ़ शब्द का अनेकार्थी क्या होता है? अरूढ़ शब्द का अनेकार्थी होगा ऑप्शन बी, जो कि राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट 13 के बाद 14 देखिए क्या है। 14 जैसे आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? तो यहाँ पे अशुद्धि कहाँ है? अनेकों लोग। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो राइट है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। तत्सम कौन सा शब्द है? यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। ठीक, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट चलते हैं 16 की तरफ। क्वेश्चन 16 देखिएगा आप लोग क्या है। देखिए 16, ये देखिए पैराग्राफ कुछ दिया हुआ है तो इसको हम पढ़ लिए। पढ़ने के बाद आंसर बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे दिया है मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? मतलब सफलता की कुंजी किसे कहा है? असफलता को। ठीक है, असफल व्यक्ति का अर्जित करता है। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है वो पूछा है? अनुभव की संपत्ति। ठीक, ऑप्शन बी। मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए? जो मनुष्य है उसको किस प्रकार का कर्तव्य पालन करना चाहिए? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन, जो तीनों ऑप्शन है, ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही, मतलब उपयुक्त सभी। ठीक, अब क्या है 19 क्वेश्चन। 19 चलेंगे। 19 देखिए क्या है। जीवन की सार्थकता किसमें है? जीवन की जो सार्थकता है वो किसमें है वो बताना है। यहाँ पे ऑप्शन जो है ऑप्शन सी राइट है, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। ठीक, कैसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करता है। ठीक,
इसलिए असफल होइए, लेकिन उस पर प्रयत्न करते रहिए। ऑप्शन ए राइट है। ठीक, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए क्या है। अभी आप लोगों का 20 नंबर हो गया क्वेश्चन। अब 21 देखिए, अपना पराया किस समास का उदाहरण है? तो अपना पराया ये है द्वंद्व समास। ठीक, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो सही संधि विच्छेद क्या है इसमें? ऑप्शन सी, वीर प्लस अंगना। ठीक, यहाँ पे 23 देखिए, कब्र में पैर लटकाना मतलब मृत्यु के समीप होना, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्न में से सलाका का तद्भव है। सलाका का क्या होता है तद्भव? यहाँ पे आप लोगों का 24 का क्या बनेगा आंसर? डी जो है राइट आंसर है। ठीक, आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची क्या होता है? आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची होगा मोद और हर्ष। ठीक, ऑप्शन ए राइट है। ठीक, अब देखिए चलते हैं अपने दूसरे पेज पे। देखिए क्या है, अब मैथ्स के क्वेश्चन चालू हो गए हैं। मैथ्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सब आप लोगों को सोल्यूशन करके यहाँ बताया गया है भी, और यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए मैं वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। ठीक, तो देखिए क्या है यहाँ पे, ऑप्शन जो है इसका सी है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या पूछा है। ठीक है, कितनी गुनी थी ये कंपनी की आय जो है इसमें, और इसमें पूछा है कितना गुना है, तो वो आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है 27 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी राइट है। ठीक, 125%। अब नेक्स्ट है यहाँ पे 28 का जब इसका रेशियो निकालेंगे, औसत से कम, जिनकी आय औसत से अधिक, मतलब कम और अधिक पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है। ठीक, अब 29 देखिए क्या है, 29 है आपका। अब इसमें देखिए, इसमें निकालेंगे तो इसका भी 7% आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है 30 का क्या है 100। इसका जब आंसर निकालेंगे तो आप लोगों का 100 ही आएगा। पूछा क्या है इसमें, कंपनी की आय मतलब 97 और 98 और 93 94 की आय तुलना में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो 100% वृद्धि है। ठीक है, अब हिस्टोग्राम का एक प्रकार होता है। हिस्टोग्राम किस प्रकार का होता है? वो होता है आवृत्ति आरेख, मतलब इस टाइप का होता है। आप लोगों को बता दें, जैसे ये है, ठीक, ये आवृत्ति आरेख बन जाएगा। ठीक, इस टाइप से बनेगा। देखो यहाँ से ये आवृत्ति बन रहा है ना, तो ये चीज़ें हैं। ठीक, तो यहाँ पे हिस्टोग्राम क्या है? फ्रीक्वेंसी डायग्राम। ठीक, नेक्स्ट है क्या क्वेश्चन, आप लोग उसको देखिए। 31 हो गया। अब 32 देखिए क्या है। देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समानांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है? मतलब ये आधा होता है, हाफ इंटू बी इंटू एच। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और एक समानांतर रेखाओं के बीच क्या होता है? हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 33 का हम सोल्यूशन बता दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा क्या है। 33 का सोल्यूशन यहाँ पे कर दे रहे हैं। ठीक है, हम बता दे रहे हैं जो ये 0.5 है, इसमें क्या होता है? अगर हम 0.5 क्या होता है, पहले हम इधर क्या करते हैं, ऐड करते हैं 0.5 में इधर, और इधर 5.5 इसको कर लेंगे। ठीक, ये रूल है इसमें ऐड करने का। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी घनत्व का ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें 0.5 इसमें ऐड कर लेते हैं, जब इक्वल ना हो तब इक्वल करने के लिए, क्योंकि देखिए इक्वल नहीं है ये सब, 5, 6, 10। अब इसमें अगर ऐड करेंगे 6.5 में तो 5.5 कर लेंगे, यहाँ पे 5.5, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10.5, मतलब इसमें डिफरेंस कितने का हो रहा है? 5 का। ठीक, ये चीज़ देखना पड़ेगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है? 20 पूछा है, 21 और 25 की। ठीक, तो 21 और 25 की जब पूछा है तो 20 फ्रीक्वेंसी है, तो 20 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 4। ऑप्शन सी जो है राइट है। ठीक है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे देखिए, जो आप लोग श्रीधराचार्य एक फॉर्मूला होता है उस पर हम बताते हैं। जैसे
सिद्धाचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे होता है। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस बी के स्थान पे क्या है -4, ठीक। कंपेरिजन करके निकाला जाता है। डिटेल सोल्यूशन आप लोगों को चाहिए तो मैं दूंगा, ठीक है। और किसी को कोर्स चाहिए तो हमारे वेबसाइट पे www.sarojacademy.com पे रजिस्टर करके वो कोर्स को बाई कर सकता है। और इसके डिवाइड कितना होगा आपका 2a होगा, ठीक, 2a प्लस माइनस है, ठीक, ध्यान देना प्लस माइनस है, ठीक। तो यहाँ पे माइनस बी होता है, अगर यहाँ पे 4 हो रहा है और प्लस माइनस कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए, प्लस माइनस कितना हो रहा है यहाँ पे बी स्क्वायर का मतलब 16 हो गया, ठीक। अब माइनस 4ac, ए कितना है 1 है और माइनस सी कितना है -1, ये तो 4 हो जाएगा, ठीक। अपॉन में 2a हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक। तो डिटेल सोल्यूशन देखिए यहाँ पे ऐसे इसको सोल्यूशन किया जाता है। इसमें से अगर इसको कितना करेंगे 20 हो जाएगा, 20 का मतलब 2 बाहर आ जाएगा, 5 अंडर रूट में रहेगा, मतलब 2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5। इसका आंसर क्या होगा 2 प्लस माइनस रूट में 5, ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। और इसका देखिए ये भी डिटेल सोल्यूशन में इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। इसका 30 जो % है इसको निकालेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोगों को इसका आंसर बता दिया जाएगा, बता दिया गया आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 36 में क्या है 36 में इसका जब निकालेंगे आप लोग वैल्यू तो 11% आएगा, ठीक है। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए, यहाँ बोल रहा है इफ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल क्या है, ऐसे बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। ये B हो गया, ये A हो गया और ये C हो गया। इस वैल्यू को दिया है 13, इस वैल्यू को दिया है 12, तो ये वैल्यू क्या होगा ये 5 होगा, ये ट्रिपलेट बन जाता है, ठीक है। अगर इसको और इसको मर्ज करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक। निकालने का तरीका तो ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर किसमें 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 क्या है देखिए, 38 क्वेश्चन है जो दो संख्याओं का HCF होता है। अगर कोई भी दो संख्याओं का HCF कहीं भी पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू बी इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM, ठीक। a इंटू बी HCF इंटू LCM होता है, ये फॉर्मूला होता है। इस पर अगर आप लोग वैल्यू रखेंगे तो आप लोगों को क्या पता चल जाएगा, छोटी संख्या पूछा है ना, LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं, दो गुणनखंड हैं, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है दूसरे का, ये जब एक वैल्यू दी हो और एक वैल्यू पूछ रही हो, दो संख्याओं का HCF कितना है 11 है और LCM के अन्य दो गुणनखंड कितने 13 और 17, ठीक। तो आ जाएगा आंसर क्या 143 आपका, ठीक। इसको निकालने का अलग मेथड है, वो डिटेल सोल्यूशन में बताते हैं। अगर पूरा डिटेल्स बताने लगेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। समांतर चतुर्भुज के जैसे यहाँ पे द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे दिया है, तो इसका अगर आप लोग निकालेंगे तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर 5 आएगा, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या है, देखिए यहाँ पे भी द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का दिया है 120 सेंटीमीटर, ठीक। 120 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक साइड हो जाएगी 30 की, ठीक। अब इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा 36, ठीक। एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला क्या होता है ये बताना है, ठीक। ये होता है बंद आकृति, ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, जो छोटे छोटे हैं वन लाइनर के वो हम बता दे रहे हैं, डिटेल्स में उसके कोई सोल्यूशन चाहिए तो आप लोगों को डिटेल्स में बता दिया जाएगा, उसका वीडियो अलग से बनेगा मैथ का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पूछा LCM, तो LCM क्या होता है, LCM इसका फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ। ऊपर में LCM निकाल लेंगे ऊपर वाले का
और नीचे वाले का HCF। ठीक, जब LCM और HCF निकाल देंगे तो LCM इसका कितना आ जाएगा आप लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 12 LCM और 1 आ जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 12। ठीक, 12 आएगा ना, तो ये है आंसर आपका ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सब, देखिए यहाँ पे पूछा है 15 संख्याओं का माध्य। 15 संख्याओं का माध्य क्या है 30 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। ये देखो ऐसे वीडियो मैं बना चुका हूँ, हमारे वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं माध्य, माध्यिका और बहुलक के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं वीडियो बना के डाल दिया था। जो उसको पढ़े हैं वो लोग इस क्वेश्चन को नहीं छोड़े होंगे। तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन सी जो है राइट है। ठीक है, क्या हो रहा है माध्य में 30 की क्या हो रहा है, माध्य में हर जो संख्याएं हैं उसमें 3 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, 3 जोड़ा जा रहा है तो मतलब माध्य भी 3 जुड़ेगा, मतलब 33 हो जाएगा। ठीक, तो ये चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुलक पूछा है, क्या पूछा है बहुलक। ऐसा क्वेश्चन मैं पढ़ा दिया हूँ, अगर आप लोग देखे होंगे तो वीडियो मेरा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब 1 2 3 4 बार 3 आया है। 4 कितनी बार आया, 1 2 और 3, 4 कितनी बार आया है 3 बार आया है। तो 7 कितनी बार आया है 2 बार आया, 6 जो है 1 बार आया। आंसर क्या बनेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो आप लोग देखिए। देखिए माध्यिका पूछा है, माध्यिका पूछा है तो इसमें नंबर ऑफ कितने नंबर हैं वो काउंट करेंगे पहले हम। इसे 1 देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या इसका फॉर्मूला नॉर्मल सा है 7 + 1 / 2, ऐसे कर लेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, इसको असेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे। असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे तो 13 आएगा 4th प्लेस पे। आंसर आप लोगों का आ गया, सिंपल सा है क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं है। अब 46 का क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है कितना 18 सेंटीमीटर। 18 दिया है समबाहु, मतलब क्या है फाइंड द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग बेस। बेस क्या है, बेस मतलब क्या होता है आधार। आधार का मतलब आधार दिया है 18 सेंटीमीटर। ठीक, जब आधार दिया है 18 सेंटीमीटर तो इसका पेरीमीटर क्या होता है पूछा है समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 × क्या होता है बेस। बेस का मतलब 54, आंसर आ गया 54। देखो ये सब एक एक लाइन के क्वेश्चन है, देख के आप लोग कर देंगे, बस जो पढ़े होंगे वही। ठीक, अब देखिए बॉडमॉस रूल आ गया। बॉडमॉस में क्या करेंगे, ये डिवाइड है तो इससे डिवाइड करेंगे इसको, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 45 आ जाएगा। अब इसमें 18 ऐड कर दो, कितना आ गया 63 आ गया आंसर। ठीक, आंसर ये हो गया। इतना इजी क्वेश्चन दिया है लेखपाल एग्जाम में, सोच लो बहुत इजी। जो आराम से ध्यान से किए होंगे सारे क्वेश्चन कर डाले होंगे मैथ के, एक भी नहीं छूटेगा। देखिए यहाँ पे एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक संचयी बारंबारता। ठीक है, 10 12 13 15 16 18 19 21 और 22 और 24। तो देखिए इसके अगर सोल्यूशन आप लोग देखेंगे डिटेल्स में, तो डिटेल्स में क्या होता है, डिटेल्स में आप लोग देखेंगे तो ये जो पार्ट दिख रहा है इसका आएगा आपका 10th बार। ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 10th बार, तो मतलब क्या आएगा 19 से 21। इसके डिटेल सोल्यूशन हम अवेलेबल करा देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्या है, इसको देखिए 22 40 इसका गुणनखंडों का योग पूछा है। योग अलग चीज होती है गुणनखंडों का। ठीक, ये चीज तो अब जब करेंगे इसको डिटेल सोल्यूशन तो इसका आएगा 6096। इसको करने पे आएगा 2 के पावर 6 इंटू कितना आ जाएगा 5 के पावर 1 और समथिंग शायद 7 आ जाएगा 7। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 प्लस यहाँ पे 2 + 2 1 + 2 2 प्लस ऐसे करके जाएंगे, तो मतलब जो भी करेंगे फिर इंटू 7 पावर 0 + 7 के पावर 1, फिर इसको ऐड कर ऐसे करेंगे, फिर 5 के पावर 0, फिर
प्लस 5 की पावर 1, मतलब ऐसे करके सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 50 तो बहुत, जो क्वेश्चन नंबर 50 है ये छोटे बच्चों के लेवल का क्वेश्चन है, बहुत इजी। आयत का क्षेत्रफल पूछा है, कौन नहीं जानता है। हाँ, 12 इंटू क्या हो जाएगा 11, कितना आ जाएगा 132। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दिया है लेखपाल में। अब चलते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारा पेज, उस पे चलते हैं। अब EFT का फुल फॉर्म क्या होता है? EFT का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है EFT का फुल फॉर्म। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है जो बाफिन द्वीप है। बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है? बाफिन द्वीप वो स्थित है आपका कहाँ पे? एक कनाडा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट है, बाफिन द्वीप कनाडा में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है? ऑप्शन ए, जो कि राइट है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, आप लोग बस देखते रहिए, हम सब बता देंगे आप लोगों को पूरा डिटेल सोल्यूशन एकदम। यहाँ पे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीट है? सबसे कम लोकसभा सीट किस राज्य में है भारत के? आप लोगों को इसका ए है, सिक्किम में सबसे कम लोकसभा सीट है। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना 55। ठीक, 55 आप लोग देखिएगा क्या है। 55 है, 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन ए, जो कि राइट है, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक, अब 56 क्या है? 56 आप लोग देखिए क्या है। देखिए 56 में BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र से दिया जाता है? जो BC राय पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र से दिया जाता है, वो आप लोगों को बताना है। 56 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, 56 का ऑप्शन सी। अब 57 देखिए क्या है। 57, एक मिनट स्लाइड नीचे है। देखिए 57 का किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू किया गया था? कौन से पंचवर्षीय योजना के बाद जो रोलिंग प्लान है वो लागू किया गया था? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर 57 का आप लोग देख लीजिएगा, ऑप्शन ए जो है राइट है। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद जो है क्या हुआ था? रोलिंग प्लान लागू किया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, हमारे इसके कोर्सेज भी थे, जो जिन्होंने लिया है वो करके आए होंगे, क्वेश्चन उसमें सब है। ठीक है, 57। अब 58 देखिए, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया? मतलब जो महात्मा गांधी के द्वारा नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था वो कहाँ से शुरू किया गया था वो? तो यहाँ पे आंसर क्या है? 58 का सी। ठीक, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। ठीक, 58 का। 59 का सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। ठीक, यहाँ पे 59 का क्या है? ऑप्शन डी, जो कि राइट है। ठीक है, अब 60 देखिए क्या है। 60 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो ये किस जीविका पर निर्भर थी? 60 का आंसर क्या है आप लोग बताइए? ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र पर। अब देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो किसमें शामिल है वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, 61 का क्या है आंसर? ऑप्शन ए राइट है। 36 से 51 देखिए, ये चीज़ें मैंने पढ़ाया है। ठीक, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। 36 से 51 अपने जो हमारे कोर्सेस हैं उसमें पढ़ाता हूँ ये सब कोर्सेस, और ये पढ़ाया भी हूँ। ठीक है, 36 से 51 था। अब 61 क्या है? 61 देखिए ये क्या था? 61 हो गया। अब 60 देखिए
62, ठीक, 62 क्या है आप लोग देखिएगा। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर आधारित है। किस पे आधारित है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था? आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग यूपी में हैं तो, ठीक। तो 62 का आंसर क्या बनेगा आपका? 62 का ऑप्शन बी जो है राइट है, ठीक है। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ठीक है। तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? तो ये बताना है। 63 का ऑप्शन सी जो कि राइट आंसर है, NH2, ठीक है। सबसे लंबा राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग NH2, ठीक। अब निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, वो बताना है। 64 का आंसर क्या है? ऑप्शन बी जो कि राइट है, ठीक है। अब 65 आप लोग देखिएगा, 65 में क्या है? 65 में उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? जो उत्तर प्रदेश है वो भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो चीज़ें हैं। 65 का आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी, ठीक, ऑप्शन बी जो है राइट है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। देखिए 66 में क्या है? निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर माना जाता है? तो 66 क्या है? 66 वाराणसी को क्या बोला जाता है? मंदिरों का शहर माना जाता है, ठीक। उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? आपका 67 आंसर सी, ये लखनऊ में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 आप लोग देखिएगा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? 68 का ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। 68 का बी, जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 69 की तरफ देखिए आप लोग क्या है। 69 है, आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे पूछा गया। तो 69 का क्या बनेगा? ऑप्शन सी, ईमेल अटैचमेंट खोल करके, ठीक। ईमेल में आप लोगों को पता चल जाता है, अटैचमेंट जब खोलेंगे तो वहाँ पे ईमेल खुद बताता है कि ये वायरस है, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? इसका आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, इसका मिलान करना है, ठीक है। मिलान करना है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या बनेगा 70 का? ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए क्या है वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए जो है राइट है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71।